हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमपी में फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़। एमपी में फार्मासिस्ट की 13 पोस्ट रहने वाली है, ग्रेड सेकंड फार्मासिस्ट की, और सैलरी रह सकती है अप टू मैक्सिमम 80,000 प्लस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दी, पे स्केल क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक नज़र हम हमारे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डाल देते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो भी सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है बहुत लेंदी है। आप ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो रूटीन में ड्रॉप करते रहते हैं। उसके अलावा वहाँ पर हम आपकी प्रैक्टिस के लिए MCQs भी ड्रॉप करते हैं, सो दैट आप हमेशा रहें एग्जाम रेडी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा, तो वहाँ से जाके आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपके लिए ऑलरेडी फिल्टर आउट करके लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 13 पोस्ट रहने वाली हैं टोटल इसमें, ग्रेड सेकंड फार्मासिस्ट की। ठीक है, अलग अलग जगहों पर हैं ये। स्पेसिफिक पोस्ट कोड्स की बात करूँ 19, 22, 28 एंड 34। और पोस्ट कोड से मेरा क्या कहने का मतलब है, आप यहाँ नोटिफिकेशन में जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी वेरियस वैकेंसीज की। एक बार मैं कंप्लीटली नीचे आ जाऊँ जिससे आपको मैं आइडिया दे सकूँ इस चीज़ का। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये नंबर है ये पोस्ट कोड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेरियस फार्मासिस्ट की, जैसे 28 की यहाँ हो गई, तो आपको अलग अलग जगह पर इनकी जो पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। तो पोस्ट कोड स्पेसिफिक 19, 22, 28 एंड 34 हैं। लेवल 6 इसमें पे स्केल रहने वाला है, दैट मीन्स 25,300 से लगा के आपकी जो सैलरी रह सकती है दैट इज अप टू 80,500। तो 80,500 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। 15 अप्रैल जो है वो एग्ज़ाम डेट की है। इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। एक नज़र इंपॉर्टेंट डेट्स पर पहले डाल देते हैं। देखिए, 13 मार्च 2026 को ऑलरेडी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, हम ज़्यादा लेट नहीं हैं। 27 मार्च को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। आपको 1 अप्रैल तक टाइम मिलेगा विंडो, जिसमें आपके लास्ट डेट होगा कुछ एडिट्स वगैरह का, अगर आपने कुछ गलत कर दिया। आइडियली तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें अपना कोई सा भी एग्जाम के लिए तो बहुत ध्यान से भरें, कोई भी गलती ना करें। नेम, ईमेल, नंबर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ध्यान से उन चीज़ों को भरें ताकि आपको इन लास्ट डेट की ज़रूरत ना पड़े। एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे वो 15 आपके अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज में उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि एज रिलैक्सेशन इज़ फ्रॉम 18 टू अप टू 40 ईयर्स। उसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अलावा जो लगते हैं ST SC वुमेन या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स लगेंगे। अकेडमिक की बात करें, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। दिस इज़ लाइक मैंडेटरी। अगर आपके पास डिग्री एंड डिप्लोमा है तो साथ ही साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, एंड रजिस्ट्रेशन भी आपके पास MP का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो MP में फार्मा की तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर उन्होंने आपके नोटिस में गिवन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है, ST SC OBC वगैरह सबके लिए 250 है। उसके अलावा कुछ अगर आप पोर्टल फ़ीस दे रहे हैं जहाँ से पेमेंट करें तो उसकी भी फ़ीस उन्होंने एलेबोरेट करके रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वाया एग्ज़ाम, तो ये जो एग्ज़ाम है इसका बाइफर्केशन क्या है। देखें, एग्ज़ाम का उन्होंने बताया 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 25 मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एप्टीट्यूड के हैं। देन नेक्स्ट 75 मार्क्स आर फॉर योर फार्मेसी नॉलेज, प्योरली 75 मार्क्स आपकी फार्मेसी नॉलेज के हैं। उसके साथ साथ 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट मीन्स 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। उसके अलावा असेसमेंट शेड्यूल्स भी ऑलरेडी गिवन है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम है 8 से 9 बजे के बीच में। इंस्ट्रक्शन एंड रीडिंग का टाइमिंग है 9:50 से लेकर 10 बजे तक का, एंड 10 बजे जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 12 बजे तक खत्म होगा। दैट मीन्स कि जो ड्यूरेशन है वो हमारी है 2 आवर्स की एग्जाम की। ठीक है, आफ्टरनून के जो सेकेंड शिफ्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का है,
1 से 2 बजे के बीच में, इंस्ट्रक्शन एंड रीडिंग 2:50 से लगा के 3 बजे तक के बीच में, और 3 से बजे से जो पेपर स्टार्ट होगा वो 5 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का। कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर द रिपोर्टिंग विंडो विल बी स्ट्रिक्टली डिनाइड विद द एंट्री। तो आपको एनी हाउ रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिपोर्टेड टाइम पर ही पहुंचे एग्जाम के दिन। एग्जाम का मैंने आपको पहले ही बताया 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने हैं इनके, ठीक है। क्लिनिकल राउंड्स की बात करें, सिलेबस की बात करें तो सूटिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कॉग्नोसी इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, एंड कोलॉजी। इन्होंने सब डिवीजन में भी सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे सूटिक्स में डोजेज फॉर्म्स वगैरह, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स वगैरह हो गए, बायोकेमिस्ट्री में आपके प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपके केमिस्ट्री में एसिड बेस, टॉपिकल मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। कॉग्नोसी में नेचुरल ओरिजिन के ड्रग्स, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स, और इसमें ड्रग एक्शन मैकेनिज्म, टॉक्सिकोलॉजी, CNS एंड ANS की, ये जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। पर देन आपको आइडिया तो है ही, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल से भी जुड़े हैं तो आई एम श्योर यू हैव द आइडिया कि हमारे ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कॉग्नोसी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सूटिक्स हो गया, कोलॉजी हो गया, आपके बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा हमारे मैक्सिमम जिनसे हाई यील्डिंग क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं। आप फाइनल चेकलिस्ट अगर एक बार नजर मार लें, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, वो आपके पास होना चाहिए। आधार बायोमेट्रिक्स वगैरह आपकी ऑलरेडी हो रखी होनी चाहिए। आपको अपनी एप्लीकेशन 13 मार्च से लगा के 27 मार्च से पहले सबमिट करा देनी है। एंड आपको अपने 75 मार्क्स का जो मेन एग्जाम है, आइडियली तो आपको पूरे 100 मार्क्स की ही तैयारी करनी है, पर आप अभी आपके फार्मा का जो मेन पार्ट है 75 मार्क्स का, उसकी अच्छी तैयारी कर लें, सो दैट यू कैन एक्चुअली अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए देखते रहें फार्मेसी प्रेप। थैंक यू।